नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अलीगढ़ स्टडी चैनल। दोस्तों, एक बात जान लीजिए, हम आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हम सिर्फ सुपर फास्ट प्रैक्टिस कराते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं सीडीपी में बार बार पूछे गए 300 एमसीक्यू की प्रैक्टिस। बस आपसे एक प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। सही जवाब है ऑप्शन डी, जीन पियाजे के द्वारा। अगला क्वेश्चन, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है और मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी, निर्माण संबंधी क्रियाएं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संश्लेषण का उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रमेय सिद्ध करना। अगला क्वेश्चन, बालक का विकास परिणाम है? सही जवाब है ऑप्शन सी, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का। अगला क्वेश्चन, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे? सही जवाब है ऑप्शन सी, कारण जानने की चेष्टा करेंगे। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है? सही जवाब है ऑप्शन सी, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। अगला क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, आज्ञाकारिता। अगला क्वेश्चन, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है? सही जवाब है ऑप्शन डी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। अगला क्वेश्चन, विद्यालयों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए? सही जवाब है ऑप्शन सी, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि? सही जवाब है ऑप्शन डी, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। अगला क्वेश्चन, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी की। बाल मनोविज्ञान की, बच्चों की समझने की प्रवृत्ति की और विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की। अगला क्वेश्चन, मनोचित्रण का संदर्भ है? सही जवाब है ऑप्शन डी, मन के कार्य का अन्वेषण। अगला क्वेश्चन, विकास शुरू होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रसवपूर्ण अवस्था से। अगला क्वेश्चन, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानना और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, प्राकृतिक बुद्धि। अगला क्वेश्चन, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना किसके लिए है? सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। अगला क्वेश्चन, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, नैतिक तर्कणा। अगला क्वेश्चन, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये किस में भी सहायता करती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, सामाजिकरण में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है? सही जवाब है ऑप्शन ए, आंखों का रंग। अगला क्वेश्चन, संजना हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है लेकिन रंजना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यक्तिक भिन्नता को। अगला क्वेश्चन, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचाती हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती हैं। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार
संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, पूर्व संक्रियात्मक चरण में। ये चरण होता है 2 से 7 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, आनुवांशिकता। अगला क्वेश्चन, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, विचारात्मक प्रक्रिया में। अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, परिवेश का प्रभाव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असतत चरण का उदाहरण नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन ए, आयु। अगला क्वेश्चन, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है कहलाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, फॉर्मेटिव मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन, समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है? सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, विशेष व सामान्य बच्चों को साथ पढ़ने की सुविधा देना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी, विकास मशीनी प्रक्रिया है। ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। पर्यावरण, स्वास्थ्य और आहार। अगला क्वेश्चन, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है? सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? सही जवाब है ऑप्शन ए, परिवार। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 7 से 11 वर्ष की अवधि में। अगला क्वेश्चन, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन सी, नियमित। अगला क्वेश्चन, समाज मिति तकनीक का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। आर्थिक स्तर की जांच में, समाज के सर्वेक्षण में, समाजीकरण की जांच में। अगला क्वेश्चन, समाज मिति तकनीक का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, समाजीकरण की जांच में। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदेश प्रतीक्षा समय किसके सही अनुपात में होना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रश्न का कठिनाई स्तर के सही अनुपात में। अगला क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द किसके अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण किस परीक्षण का उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन डी, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। अगला क्वेश्चन, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को बेच दिया। इस खबर को किस आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, पदानुक्रमिक अवधारणाओं का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धांक यानी आईक्यू आधार पर विभिन्न समूह में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को और शैक्षणिक निष्पादन को क्या करता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वगरिमा को घटाता है और शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है?
सही जवाब है ऑप्शन डी, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? सही जवाब है ऑप्शन ए, बहुबुद्धि प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं क्या कहलाती हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। अगला क्वेश्चन, अंतरपरक अनुदेशन है। सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुदेशन कार्य, समय सारणी तथा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ब्लूम की एक टैक्सोनॉमी किसकी पदानुक्रमिक व्यवस्था है? सही जवाब है ऑप्शन डी, संज्ञानात्मक उद्देश्यों की। अगला क्वेश्चन, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तत्व संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है? सही जवाब है ऑप्शन डी, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़ता पूर्वक ध्यान केंद्रित करना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? सही जवाब है ऑप्शन ए, विश्वसनीयता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी, मितव्ययिता। अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? सही जवाब है ऑप्शन सी, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित। अगला क्वेश्चन, 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यक्तित्व के मापन हेतु। अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी, कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? सही जवाब है ऑप्शन ए, एक विकास परिपक्वन व अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। अगला क्वेश्चन, शैशव काल की अवधि है। सही जवाब है ऑप्शन बी, जन्म से 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन, विकास किससे किसकी ओर बढ़ता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। सही जवाब है ऑप्शन ए, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। अगला क्वेश्चन, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। सही जवाब है ऑप्शन बी, लिंग पक्षपाती। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी, दूसरों के साथ लड़ना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन बी, डिसलेक्सिया। अगला क्वेश्चन, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है कि इनमें से निःशक्त बच्चों को शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराए जाएं। सही जवाब है ऑप्शन डी, नियमित विद्यालयों में। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, सही जवाब है ऑप्शन सी, पार्श्व चिंतन तथा समस्या समाधान में अच्छा है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन बी, विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना। अगला क्वेश्चन, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? सही जवाब है ऑप्शन बी, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे। अगला क्वेश्चन,
शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? सही जवाब है ऑप्शन सी अति कल्पना। अगला क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? सही जवाब है ऑप्शन सी सहकारी अधिगम तथा पीआर ट्यूरिंग। अगला क्वेश्चन, अधिगम की निर्योग्यता का लक्षण है? सही जवाब है ऑप्शन सी अवधान संबंधी बाधा विकार। अगला क्वेश्चन, किसके कारण प्रतिभाशालिता होती है? सही जवाब है ऑप्शन डी बी और सी के कारण, आनुवंशिकता की रचना के कारण और वातावरण अभिप्रेरणा के कारण। अगला क्वेश्चन, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्यता वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? सही जवाब है ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी, पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक और मंदबुद्धि बालक। अगला क्वेश्चन, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी डिसग्राफिया। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? सही जवाब है ऑप्शन सी शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा? सही जवाब है ऑप्शन बी स्वतंत्र अध्ययन में। अगला क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन ए अन्य सामान्य बालकों के साथ। अगला क्वेश्चन, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन क्या करता है? सही जवाब है ऑप्शन बी आकलन को सीमित कर देता है। अगला क्वेश्चन, कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं, शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष इस प्रकार के चित्र से बढ़ सकती है? सही जवाब है ऑप्शन सी लिंग भूमिका निर्वाह खेल। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? सही जवाब है ऑप्शन सी भौतिक विश्व के साथ अनुभव की। अगला क्वेश्चन, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है? सही जवाब है ऑप्शन सी लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। अगला क्वेश्चन, पढ़ते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन सी व्यक्तिक भिन्नता पर। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए व्यक्तित्व। अगला क्वेश्चन, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी सही जवाब है ऑप्शन सी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा द्वारा। अगला क्वेश्चन, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन सी पठन विकार से। अगला क्वेश्चन, आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? सही जवाब है ऑप्शन सी वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे। अगला क्वेश्चन, विशेष शिक्षा संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन बी कम योग्यता विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम से। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी, अंतः व्यक्तित्व संबंधों का कमजोर होना। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। सही जवाब है ऑप्शन ए, समावेशी शिक्षा। अगला क्वेश्चन, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जिनके सीखने की गति धीमी हो, जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हों। अगला क्वेश्चन, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, गतिक बुद्धि की। अगला क्वेश्चन, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा के कारक जी है। सही जवाब है ऑप्शन सी, सामान्य बुद्धि। अगला क्वेश्चन, विद्यालय आधारित आकलन है। सही जवाब है ऑप्शन सी, रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। सही जवाब है ऑप्शन सी, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। अगला क्वेश्चन, अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालय में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इसमें से कौन सा विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन ए, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रतिभाशाली बालक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व की प्रपेक्षी परीक्षण नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी, 16 पीएफ परीक्षण। अगला क्वेश्चन, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि किसके बीच होती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 90 से 109 के बीच। अगला क्वेश्चन, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, स्किनर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, मध्य बचपन की अवधि है। सही जवाब है ऑप्शन डी, 6 वर्ष से 11 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन, बच्चों के समाजीकरण में परिवार कौन सी भूमिका निभाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, मुख्य भूमिका। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा कहता है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह कौन सी समझ को प्रदर्शित करता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्यकरण को। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों के किससे भिन्न होता है बजाय इसके? सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रकार से भिन्न होता है बजाय मात्रा के। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। अगला क्वेश्चन, बुद्धि क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। अगला क्वेश्चन, आकलन क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सीखने में सुधार का एक तरीका है। अगला क्वेश्चन, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। अगला क्वेश्चन, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक किसके नमूने का अनुगमन करती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का। अगला क्वेश्चन, किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सही जवाब है ऑप्शन सी, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां।
सही जवाब है ऑप्शन बी, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सही जवाब है ऑप्शन ए, एरिक्सन ने। अगला क्वेश्चन, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? सही जवाब है ऑप्शन सी, बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। अगला क्वेश्चन, लिंग पक्षपात किसकी ओर संकेत करता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? सही जवाब है ऑप्शन बी, जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। अगला क्वेश्चन, भारत में भाषिक विविधता बहुत है, इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 की प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है? सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषा में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? सही जवाब है ऑप्शन ए, परिवार। अगला क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों को किस योग्यता का आकलन करते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन ए, लेव वाइगोत्स्की से। अगला क्वेश्चन, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। सही जवाब है ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें। सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है? सही जवाब है ऑप्शन ए, सीखने की विश्वसनीय स्थिति जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। अगला क्वेश्चन, व्याख्या, अनुमान और नियंत्रण प्राकल्पना किसके लक्षण हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, वैज्ञानिक पद्धति के। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार। सही जवाब है ऑप्शन बी, सांस्कृतिक और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन, अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी आदतों को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? सही जवाब है ऑप्शन बी, तथ्यात्मक जानकारी देकर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन ए, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे। सही जवाब है ऑप्शन सी, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। अगला क्वेश्चन, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन बी, संसाधन के रूप में। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोलबर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? सही जवाब है ऑप्शन बी, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन ए, आनुवांशिक संचरण। अगला क्वेश्चन, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को किसकी आवश्यकता होती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, बच्चों को प्रेरित करने की। अगला क्वेश्चन,
जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? सही जवाब है ऑप्शन सी, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चों को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिलें। अगला क्वेश्चन, किसके अनुसार इदम अहम तथा परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, सिगमंड फ्राइड के। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान में सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन को और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है, यह कथन था। सही जवाब है ऑप्शन सी, वुडवर्थ का। अगला क्वेश्चन, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। सही जवाब है ऑप्शन बी, 6 से यौवन तक। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। सही जवाब है ऑप्शन बी, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। अगला क्वेश्चन, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? सही जवाब है ऑप्शन ए, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। अगला क्वेश्चन, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। अगला क्वेश्चन, आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रणों से भिन्न हो सकती है। अगला क्वेश्चन, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कौन सा काल है? सही जवाब है ऑप्शन सी, अति संवेदनशील काल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुपात। अगला क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, मार्ग अंतरीकरण द्वारा। अगला क्वेश्चन, प्रत्ययों का बनते रहना कौन सी प्रक्रिया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, संचयी प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित हो? सही जवाब है ऑप्शन बी, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। अगला क्वेश्चन, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। सही जवाब है ऑप्शन ए, मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। अगला क्वेश्चन, कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया है कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्पकृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? सही जवाब है ऑप्शन सी, पोर्टफोलियो आकलन की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी शिक्षार्थियों के व्यक्तिक आवश्यकताओं का आकलन करने और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। अगला क्वेश्चन, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? सही जवाब है ऑप्शन बी, डिसलेक्सिया से। अगला क्वेश्चन, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटों की योजना बनाकर कार्य करना है? सही जवाब है ऑप्शन बी, 45 घंटों की। अगला क्वेश्चन, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता यह विशेषता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रतिभाशाली बालकों की। अगला क्वेश्चन,
विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन ए अन्य सामान्य बालकों के साथ। अगला क्वेश्चन, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बालकों को। सही जवाब है ऑप्शन सी कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन सी अच्छा लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन, किसके अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल है। सही जवाब है ऑप्शन ए वुडवर्थ के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। सही जवाब है ऑप्शन डी ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी शब्दों के अर्थ और कर्म तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। अगला क्वेश्चन, वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी संस्कृति और प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को। सही जवाब है ऑप्शन बी ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। अगला क्वेश्चन, अपराधी बालक कौन होते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए जो असामाजिक कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, गतिक कौशलों में अधिगम योग्यता क्या कहलाती है। सही जवाब है ऑप्शन बी डिस्प्रैक्सिया। अगला क्वेश्चन, अधिगम योग्यता। सही जवाब है ऑप्शन सी एक चर अवस्था है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। सही जवाब है ऑप्शन ए पूर्ण अभिव्यक्ति संगतिकरण और सामान्य लक्षणों की ओर निर्देशन। अगला क्वेश्चन, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। सही जवाब है ऑप्शन बी सृजनात्मकता के। अगला क्वेश्चन, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन ए ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी विचार बेस की। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यकता है। सही जवाब है ऑप्शन बी मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों की। अगला क्वेश्चन, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। सही जवाब है ऑप्शन ए जैविक मंदता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन बी अनुशासन। अगला क्वेश्चन, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है। सही जवाब है ऑप्शन बी सांकेतिक भाषा। अगला क्वेश्चन, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। सही जवाब है ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। सही जवाब है ऑप्शन बी आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षक को चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन ए विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, कक्षा अध्यापक ने राहुल को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत को बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव नहीं राहुल में कौन सी बुद्धि उच्च स्तरीय थी। सही जवाब है ऑप्शन सी संगीतमय बुद्धि। अगला क्वेश्चन, जब वयस्क संयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाती है।
इसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, संयोग देना। अगला क्वेश्चन, सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में होते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए, एक्स एक्स सूत्र। तो दोस्तों, आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।